स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट 76 जो बेस्ड है हीरोन्स फॉर्मूला, हीरो का सूत्र। और ये हीरोन्स फॉर्मूला हम कब अप्लाई करते हैं? हम हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। किस कंडीशंस में? जब उसकी तीनों साइड दी हुई हैं। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। The sides of triangle are 3 cm, 4 cm and 5 cm। यहाँ पर ट्रायंगल की तीनों साइड्स दी हुई हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हैं। What is its area? तो जब भी तीनों साइड दी हों तब हम हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया फाइंड करेंगे। और अगर हीरोन्स फॉर्मूला किसी को नहीं आता तो आप वर्कशीट 36, 37 की जो वीडियोस हैं वो देखकर आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, जो फर्स्ट साइड है हम उसको ले लेते हैं ए, तो ए की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, बी यहाँ पर है 4 सेंटीमीटर और सी है 5 सेंटीमीटर। तो हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हम एस फाइंड करते हैं। एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसका मतलब हो गया 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइड बाई 2। 4 and 3 7, 7 and 5 12, तो ये आ गया 12 बाई 2, आ गई 6। एस की वैल्यू आ गई है 6। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अभी हमने एस की वैल्यू फाइंड की है। यहाँ देखिए एस की वैल्यू क्या आई है 6, तो ये हो गया 6 मल्टीप्लाई 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 और 6 माइनस सी की वैल्यू है 5, तो 6 माइनस 5। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ गया 6, 6 माइनस 3 इज 3, 6 माइनस 4 इज 2 और ये आ गया 1। अब स्क्वायर रूट को, वर्गमूल को सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए ये 6 है और ये भी 6 है, तो ये आ गया अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई 6 आ गया 6। और एरिया ऑफ ट्रायंगल की जो यूनिट है वो होगी, यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो ये आ जाएगी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो ऑप्शन ए है वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। यहाँ क्या दिया हुआ है? हमें पेरीमीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर हमें पता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो यहाँ दिया है, क्योंकि इसके तीनों साइड इक्वल हैं इसलिए यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो होगा 3 इंटू साइड। अब ये 3 इंटू साइड मतलब 3 गुना भुजा, तो इस 3 इंटू साइड की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, क्योंकि पेरीमीटर दिया हुआ है 60 मीटर, तो अगर हम यहाँ साइड निकालें तो ये आ जाएगी 60 बाई 3, दैट इज 20 मीटर। ये आ गया पेरीमीटर। पेरीमीटर गिवन था, परिमाप दिया हुआ था, उससे हमने इसकी साइड निकाल ली। अब फाइंड क्या करना है? एरिया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका फॉर्मूला लर्न कर लेंगे कि जब आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज दिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ ऑप्शन वाला है, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और तो आप यहाँ हीरोन्स फॉर्मूला भी नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट आप याद रखेंगे 3/4 इंटू साइड स्क्वायर रूट 3/4 गुना भुजा की घात 2, तो यहाँ आ गया रूट 3/4 और साइड है यहाँ 20 मल्टीप्लाई 20, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 4 1 जा 4, 5 जा 20 को 5 से इंटू करेंगे आ जाएगा 100 रूट 3 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए जो डी ऑप्शन है 100 रूट 3, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन थर्ड, इफ ईच साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज डबल्ड, अगर त्रिभुज की जो साइड है उसको डबल कर दिया जाए, देन हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विल बी इंक्रीज्ड। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना, ट्रायंगल की साइड्स अगर डबल कर दिया जाए हर एक साइड को, तो पेरीमीटर में क्या चेंज आएगा? तो हमें पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों साइड्स का जो सम होता है वो पेरीमीटर है। अब मैं अगर यहाँ बोलूँ पी डैश, मतलब नया पेरीमीटर क्या होगा? ये पी डैश सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है न्यू पेरीमीटर, क्योंकि चेंज करने के लिए कहा है साइड में। ये साइड को डबल किया तो हो जाएगी 2a, इस साइड को भी डबल कर दिया 2b और इस साइड को भी डबल कर दिया 2c, तो ये कितना आ गया 2 प्लस a प्लस b प्लस c। तो ये क्या है? पी डैश की वैल्यू, नया पेरीमीटर
नया परिमाप, और ये a प्लस बी प्लस सी क्या है p। तो जो न्यू पेरीमीटर आ रहा है वो 2 टाइम्स आ रहा है किसका, पहले वाले पेरीमीटर का, पहले वाले परिमाप का। तो हमसे यहाँ यही पूछा है पेरीमीटर कितना इंक्रीज हो जाएगा, वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। यहाँ दो चीजें हैं, देखो एक आइसोसेलेस है, समद्विबाहु त्रिभुज है, राइट ट्रायंगल है मतलब वो समकोण भी है साथ में। तो इस तरह की फिगर है, तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। अगर मैं बोलूं ये A है तो ये भी A है, और ये है परपेंडिकुलर। और जब हमें राइट ट्रायंगल गिवन है, जब हमें समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है हाफ इंटू बेस, बेस क्या है A, इंटू हाइट, हाइट क्या है ये भी A, और ये एरिया का फॉर्मूला है एरिया, और एरिया हमें यहाँ दे दिया है कितना, 8 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हाफ इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, और ए स्क्वायर देखेंगे तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 8 मल्टीप्लाई टू 16, तो ए का आंसर आ गया 16। ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर 16 आ गया, तो ए हो गया अंडर रूट 16, ए इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमें यहाँ ए फाइंड करने के लिए नहीं कहा है, यहाँ कहा है लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस, जो इसका ये कर्ण है, कर्ण या हाइपोटेन्यूस है, ये हमें फाइंड करना है। तो ये किसके इक्वल होगा, AC की वैल्यू फाइंड करनी है। AC इज AC स्क्वायर, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो ये आ गया A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर दैट इज 2A स्क्वायर। ये किसका आंसर है, AC स्क्वायर का। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई, यहाँ A की वैल्यू क्या लगाएं, सीधा A स्क्वायर है तो यही वैल्यू लगा देते हैं, A स्क्वायर वाली, ये आ गया 16। तो AC का आंसर आ गया यहाँ AC स्क्वायर इज 32, तो AC आ जाएगा अंडर रूट 32, और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ देखिए अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 32 सेंटीमीटर, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज, ट्रायंगल का पेरीमीटर परिमाप दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, एंड साइड्स आर इन द रेशियो 2:1:3, देन लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, हमें लॉन्गेस्ट साइड की लेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ देखो जब ऐसे रेशियो दिया होता है, अनुपात दिया होता है, तो हम मान लेते हैं कि जो A है वो है 2x, B 1x, और C हो गया 3x। पेरीमीटर हमें दिया हुआ है, पेरीमीटर ये आपको समझाने के लिए मैं कंप्लीट कर रही हूँ, आप इसको शॉर्टकट में, क्योंकि टिक मार्क क्वेश्चन है, शॉर्ट में कर सकते हैं। तो पेरीमीटर आ गया है ये 6x, और ये किसके इक्वल गिवन है, 24 के, x आ गया 24/6, दैट इज x की वैल्यू आ गई 4। अब हमें लॉन्गेस्ट साइड देखने से पता चल रहा है, लॉन्गेस्ट साइड 3 है, तो ये C इज इक्वल्स टू 3x, इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो जो लॉन्गेस्ट साइड है उसकी लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अ फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम। एक फील्ड है, किस शेप पे है, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज के आकार में है, इस तरह से, यहाँ देखिए, है साइड 60 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर, ये इसकी साइड है 60 मीटर और ये साइड है 40 मीटर, एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल, जो इसका एक विकर्ण है, डायगोनल है, उसकी ये लेंथ यहाँ पर है, ये दी हुई है 80 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब यहाँ देखो, इस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में अगर ये साइड 40 है तो ये भी 40 होगी, ये 60 है तो ये भी 60 होगी, क्योंकि ऑपोजिट साइड इसमें इक्वल होती है। अब इतनी फिगर देखिए, आपको पता है, इसकी मैं अगर नेमिंग कर दूं, ये A B C और D, तो आप नीचे डाउनवर्ड फिगर देखिए, नीचे वाली फिगर देखिए, ये क्या है, एक ट्रायंगल है। तो हम पहले इसका एरिया फाइंड करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से। हीरोन्स फॉर्मूला के लिए यहाँ तीनों साइड गिवन है, उसके बाद हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंप्लीट एरिया आ जाएगा। तो पहले निकालते हैं, एन ट्रायंगल BCD में कंसिडर कर लेते हैं हम। A इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, B इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर, C इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर। ये हमने ले ली है साइड्स। बेटा ये 40 जो है ये मीटर गिवन है, सारी फिगर्स मीटर में ही है, तो ये भी मीटर है, दीज ऑल आर इन मीटर्स, यूनिट यहाँ सेम है,
80 मीटर, ये भी 40 मीटर है। तो जब तीनों साइड गिवन है, सबसे पहले हम s फाइंड करेंगे। एस एस a प्लस बी प्लस सी 60 प्लस 80/2, तो इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 180/2, तो s का आंसर आ गया 90। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, और हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, वो क्या है, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अब s की वैल्यू यहाँ देखिए क्या आई है, s की वैल्यू 90 है, तो 90 मल्टीप्लाई 90 माइनस 40, देन 90 माइनस 60, और ये हो गया 90 माइनस 80। ये तीनों वैल्यूज यहाँ पुट कर दी है। उसके बाद ये है 90 माइनस 40, ये आ गया 50, 90 माइनस 60 आ गया 30, और ये आ गया 10। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर रूट से बाहर रिमूव करने के लिए एरिया, यहाँ पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग से पहले क्या करते हैं, यहाँ पे इसके फैक्टर्स कर देते हैं। फैक्टर्स यहाँ देखिए, ये 10 है, ये भी 10 है, ये यहाँ इसको क्योंकि ये 90 है, ये 30 है, तो इसको 30 मल्टीप्लाई 3 लिख देते हैं। इसको लिख दिया 30 मल्टीप्लाई 3, और ये जो 50 है, इसको लिख देते हैं 5 मल्टीप्लाई 10, और ये आ गया 30 मल्टीप्लाई 10। ये देखो, इसको 90 को हमने 30 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया है। यहाँ 90 के फैक्टर 30 इंटू 3 इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ 30 पहले से है, तो हमें उसका पेयर हमारे लिए इजीली बन जाएगा। यहाँ देखिए 30 और 30 से एक 30 रिमूव हो गया है, और यहाँ इस 10 में के साथ एक 10 आ गया। अब रूट में क्या रह गया, एक 3 और एक 5, तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ गया है 300√15, और ये आ गया मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया है। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सेम है, तो इसका एरिया जो आएगा उसको 2 से इंटू करने से पूरा आ जाएगा। ये आ गया 2 इंटू 300√15 मीटर स्क्वायर, तो ये आ गया 600√15 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन 7, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर। एक पेरीमीटर दिया हुआ है, परिमाप दिया है किसका, आइसोसेलेस ट्रायंगल का। ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल है, तो ये हमने एक ट्रायंगल बना दिया। द रेशियो ऑफ इक्वल साइड टू इट्स बेस, ये देखो ये दोनों इक्वल साइड है, इस इक्वल साइड और बेस का रेशियो दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको बोलूँ ये 3x है, तो बेस इसका 2x, और हमें पता है इक्वल साइड है, तो अगर ये 3x है तो ये भी 3x है। इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट इक्वल साइड्स बी 3x एंड लेंथ ऑफ बेस जो आधार है उसकी लेंथ कितनी है, वो है 2x। अब हमें यहाँ दिया है पेरीमीटर, आपको पता है पेरीमीटर है सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो साइड्स क्या है 3x प्लस 2x, और इसका आंसर दिया हुआ है 32, तो ये आ गया 3 3 6 and 2 8, तो 8x का आंसर आ गया 32, और x आ गया 32/8, दैट इज 4। ये आ गया हमारा x का आंसर। अब हम बात करते हैं साइड्स की। जो फर्स्ट साइड हम उसको a लेते हैं, तो a हमारा क्या आया था 3x, दैट इज 3 मल्टीप्लाई 4, तो आ गया 12, और 12 सेंटीमीटर। इसी तरह जो b है सेकेंड साइड, वो भी इक्वल है, वो भी रहेगी 12 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड आ गई हमारी 2x, तो 2 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो हमने सबसे पहले तीनों साइड्स को फाइंड आउट कर लिया है, 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, तो s फाइंड करेंगे। s है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, या फिर हम इसको पेरीमीटर बाई 2 भी बोल देते हैं। पेरीमीटर हमारे पास ऑलरेडी है 32/2 दैट इज 16। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल सबको पता है पहले ही, s माइनस a,
एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू क्या आई है हमारी 16, तो ये हो गया 16। अब 16 माइनस ए तो ये आ गया 4, 16 माइनस बी दैट इज 12, तो ये भी आ जाएगा 4, 16 माइनस 8 ये आ जाएगा यहाँ पर 8। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ देखो दिस ये है 16 को 16 लिख देते हैं, ये 4 4 जाए, ये भी 16 है, और ये जो 8 है ये 2 मल्टीप्लाई 2 लिख दिया। अब 16 से एक 16 आ गया, ये देखो 2 का पेयर आ गया और ये रूट में रह जाएगा √2, तो ये आ गया 32 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास। कॉस्ट फाइंड करनी है ग्रास लगाने की। ग्रास लगाना कहाँ है? ट्रायंगुलर फील्ड में, और जो ट्रायंगुलर फील्ड है उसकी साइड्स दी हुई हैं, एक है 51 मीटर, दूसरी है 37 मीटर, और थर्ड जो साइड है वो है 20 मीटर। ये तीनों साइड दी हुई है और हमें रेट गिवन है कि ₹7 लगते हैं पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो ए हमारे पास हो गया 20 मीटर, बी 37 मीटर एंड सी हो गया 51 मीटर। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एस। एस क्या है? a प्लस बी प्लस सी बाई 2। a इज 20 प्लस 37 प्लस 51 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ इसको ऐड कर लेते हैं। 7 और 1 ये आ गया 8, 5 3 8 एंड 2 10 बाई 2, और इसको हम करेंगे सॉल्व, तो ये आ गया 54। एस की वैल्यू आ गई है 54। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अप्लाई करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस हमारे पास है 54, 54 माइनस 20, और उसके बाद है 54 माइनस 37, और यहाँ है 54 माइनस 51। ये आ गया 54, तो एज इट इज है। यहाँ इसको माइनस करते हैं, ये आ गया 4 और 34, यहाँ पे है 14 में से 7 ये आ गया 17, और ये आ गया यहाँ पर 3। अब यहाँ फैक्टर्स इस तरीके से करेंगे कि उनको सिंप्लीफाई हम कॉमन ले सके, पेयरिंग कर सकें। तो यहाँ देखो ये 34 है, 34 को हम लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 17। यहाँ देखो 17 है इसलिए पेयरिंग इजीली हो जाएगी। अब यहाँ दूसरा है ये 54 को हम लिखते हैं 6 9 जा 54 होता है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 3 जा 27, और आ गया यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई। इसके फैक्टर्स लिख दिए। अब यहाँ देखो पेयर किस किस का बन रहा है, ये 3 का पेयर बन गया, ये 2 का भी पेयर बन गया, ये यहाँ 17, एक 3 ये रहा, एक 3, तो एक 3 का और पेयर बन गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो आ गया 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई ये 17 3 जा 51, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, ये आ गया 306 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लिया है। तो अब कॉस्ट फाइंड करनी है। कॉस्ट ऑफ, ये सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर है, कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास लगाने का जो कॉस्ट है, क्योंकि एरिया कितना आया है 306 और इसका रेट कितना है 7, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, तो इसका आंसर आ गया 2142। ये कॉस्ट आएगी ग्रास लगाने की। क्वेश्चन नंबर 9, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, तो हम उसी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हमें दिया हुआ है 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अभी आपको बताया फॉर्मूला है इसका √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और इसका आंसर है 16√3। हमें साइड फाइंड करनी है, तो साइड को हम रखेंगे लेफ्ट में ही, और यहाँ 16√3
ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में और √3 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो ये √3 से √3 कैंसिल हो गया और साइड स्क्वायर का आंसर आ गया 16 × 4। तो हमें साइड फाइंड करनी है। साइड हमारी हो जाएगी √16 × 4। अब 16 के फैक्टर्स कर देते हैं, 4 × 4 और 4 के फैक्टर्स हो गए 2 × 2। ये 4 का पेयर हो गया 4 और ये 2 का पेयर आ गया 2। तो जो साइड की लेंथ है हमारी वो आ गई है 8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ each side of triangle is equals to 8 centimeter. Question number 10 है, a floral design on a floor is made up of 16 tiles. एक floral design है, कितने tiles में बना हुआ है? 16 tiles में, which are triangular. हर एक जो tile है उसकी shape क्या है? Triangular है. The sides of triangle being 9 centimeter, 28 centimeter, 35 centimeter. इसका मतलब अगर हम A देखें ट्रायंगल में तो हो गया है 9 सेंटीमीटर, B ये आ गया 28 सेंटीमीटर एंड C है 35 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम S फाइंड करते हैं। S होगा A + B + C by 2 that is 9 + 28 + 35 डिवाइड बाय 2। अगर हम यहाँ इनको ऐड करें तो ये देखो 28 और 9 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 37 + 35 डिवाइड बाय 2। यहाँ देखिए ये आ गया 72/2 दैट इज 36। ये आ गया है हमारा S का आंसर। अब जो टाइल है तो हम पहले यहाँ एरिया ऑफ 1 टाइल फाइंड करते हैं, क्योंकि 16 टाइल्स का एरिया अगर देखेंगे तो हम उसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले एरिया ऑफ 1 टाइल लेते हैं, जो हमारा फॉर्मूला है S - A, S - B एंड S - C। तो यहाँ S की वैल्यू हम पुट करते हैं। S is 36 - A, तो ये आ गया 36 - 9 और यहाँ आ गया ये 36 - 28 और 36 - 35। ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब 36 तो 36 ही रहेगा, यहाँ माइनस करते हैं तो ये 36 में से 9 माइनस करेंगे तो ये आ गया 27 और यहाँ माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8 आ जाएगी वैल्यू और यहाँ आ गया 1। अब इसको हम स्क्वायर रूट से रिमूव करने के लिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे एरिया ऑफ 1 टाइल। तो 1 टाइल का एरिया आपको अभी भी बताया है कि जब भी आप स्क्वायर रूट से रिमूव करेंगे इस तरह से वेक्टर करेंगे कि उनको स्क्वायर रूट से रिमूव करना इजी। जैसे 36 है तो हम इसको लिख देते हैं 6 × 6। 27 को लिखा 3 × 3 × 3 और 8 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 × 2 × 2। 1 तो रिक्वायर्ड ही नहीं है, ये आ गया 6। यहाँ से ये पेयर आ गया 3 का और ये आ गया 2। ये जो 3 और 2 है ये स्क्वायर रूट में ही रह जाएंगे क्योंकि इनकी पेयरिंग कंप्लीट नहीं हुई है। 6 × 3 = 18, 18 × 2 = 36 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया है एरिया ऑफ 1 टाइल, एक टाइल का एरिया। अब टाइल हमारे पास कितनी है तो हम यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ 16 टाइल्स। जब 16 टाइल्स का एरिया हम फाइंड करेंगे तो इसको हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 × 36 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 × 6 = 96, ये आ जाएगा 576 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया है। यहाँ क्या है, इसके बाद कॉस्ट भी फाइंड करना है, अदरवाइज हम एरिया को ऐसे ही छोड़ देते हैं। आप स्क्वायर रूट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √6 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2.45 वैल्यू आ जाएगी। और इस वैल्यू को आने के बाद ये इसको मल्टीप्लाई करके ये एरिया आ गया। ये आ गया एरिया ऑफ 16 टाइल्स। अब हमें कॉस्ट फाइंड करनी है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, तो जो कॉस्ट है जितना हमारा टोटल एरिया आया है 0.2 मल्टीप्लाई। अब कॉस्ट क्या है 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 50 पैसे है
50 पैसे मीन्स हाफ रुपीज़, तो हम इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 705.6 रुपीज़। तो ये कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोरल टाइल्स वो कितना आ जाएगा, 705.6 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, रिवाइज करेंगे उसको भी, न्यू टॉपिक को। तो टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।